शक्तिशाली शेर राजा द्वारा शासित एक जीवंत जंगल के मध्य में एक रोमांचक घटना घट रही थी। कई हफ्तों से शेर राजा हंसा नहीं था। उसकी खुशी भरी दहाड़ जमीन से गायब थी। उनके विश्वस्त सलाहकार मंत्री भालू ने सभी जानवरों को बुलाया। जो कोई भी शेर राजा को हंसाने में सफल होगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। हमारे साथ जुड़ें और हमारे राजा की जय जयकार करें। घोषणा जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे राजा की हंसी को उजागर करने के प्रयासों की परेड के लिए मंच तैयार हो गया, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक रचनात्मक था। सबसे पहले वह शानदार हाथी आया, जिसने गर्व से अपनी सूंड को दूर दूर तक घुमाया। फिर भी दुर्भाग्य से उसके प्रस्ताव से राजा प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद बंदर वीरतापूर्ण कलाबाजियां दिखाते हुए सुर्खियों में आ गया, लेकिन उसकी अद्वितीय चपलता के बावजूद शेर राजा को खुश करने के उसके प्रयास भी विफल रहे। जैसे एक के बाद दूसरे जानवर को निराशा का सामना करना पड़ा, आशा सबसे छोटे प्राणी चींटी पर टिकी हुई थी। अपने आकार के कारण मंत्री भालू द्वारा अस्वीकृत चींटी दृढ़ संकल्पित है, घोषणा करते हुए, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, भले ही कोई और न हंसा सके। उसकी उग्र भावना से प्रेरित होकर चींटी शेर राजा के पास पहुंची और उससे उत्साहित होकर कहा, देखो, मैं हंसी से तुम्हारे दिल को गुदगुदी कर दूंगी। और एक जटिल नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके गंभीर प्रयास के बारे में कुछ बात ने शेर राजा के कठोर आचरण को तोड़ दिया और अंततः उसके शक्तिशाली गले से हंसी की गड़गड़ाहट निकल गई। चींटी ने वह कर दिखाया जो अन्य नहीं कर सके। उसने अन्य जानवरों को प्रसन्न करते हुए कहा, जिन्होंने अपने एक बार फिर खुश राजा के लिए खुशी मनाई और नृत्य किया। यह सैली फॉक्स की कहानी, जो अपने गौरव की रक्षा करने वाले दो चतुर हंसों से अति आत्मविश्वासी फिर भी बहिष्कृत थी। ये कहानियां पशु और मानव दोनों के जीवन की खुशियों और परीक्षाओं को जोड़ती हैं। ये दर्शाती हैं कि अक्सर ये सबसे कम अपेक्षित, सबसे सरल प्रयास होते हैं जिनका सबसे गहरा प्रभाव होता है। एक सच्चाई जो डरावने जंगलों और हलचल भरे बाजारों की सनक को समान रूप से एकजुट करती है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां अली नाम का एक किसान रहता था। अली बहुत गरीब था। उसके पास खेत तो थे, लेकिन जमीन बंजर थी और फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके पास केवल एक मुर्गी थी जो उसे प्रतिदिन एक अंडा देती थी। यह अंडा उनकी आजीविका था। उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इसे बाजार में बेच दिया। एक दिन जब अली अपनी मुर्गी को खाना खिला रहा था, तो उसने कुछ अजीब देखा। मुर्गी ने असामान्य रूप से चमकीला अंडा दिया था। जब अली ने उसे उठाया तो वह हैरान रह गया। यह एक सोने का अंडा था। अली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है। उन्होंने विभिन्न कोणों से अंडे की जांच की और फिर उसे प्रकाश में लाया। हाँ, यह निश्चित रूप से सोने का अंडा था। अली बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसने अंडे को सावधानी से एक संदूक में रखा और अच्छी तरह छिपा दिया। अगले दिन जब मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया, तो अली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अंडे बेचने और नई फसल बोने के लिए अपनी जमीन की सिंचाई करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में अली के पास सोने के अंडों का खजाना जमा हो गया। उसने अपनी जमीन को सींचा, नई फसलें बोईं और एक सुंदर घर भी बनाया। अली और उसका परिवार समृद्ध जीवन जीने लगे। हालांकि अली की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक दिन एक रिश्तेदार ने उसे सोने का अंडा बेचते हुए देखा। उसने अली से पूछा कि ये अंडे कहाँ से आए। अली ने अपनी पूरी कहानी बताई। अली के रिश्तेदार ने उससे कहा, अली, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम हर दिन एक सोने का अंडा बेचते हो और मुर्गी को जीवित रखते हो। यदि तुम इसका वध करोगे तो तुम तुरंत धनवान बन जाओगे। अली ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों के सामने उसने धन के एक विशाल पहाड़ की कल्पना की। उसने सोचा कि अगर वह मुर्गी का वध कर देगा तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अली ने उसकी मुर्गी पकड़ ली और उसे काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने मुर्गी को मार डाला तो उसकी समृद्धि खत्म हो जाएगी। अली ने गहराई से विचार किया और अंततः अपनी मुर्गी को न मारने का निर्णय लिया। उसे एहसास हुआ कि हर दिन एक सुनहरा अंडा प्राप्त करना पर्याप्त था और उसके पास जो कुछ भी था
उससे उसे संतुष्ट रहना चाहिए। अली ने अपने रिश्तेदार से कहा कि वह उसकी सलाह नहीं मानेगा। उसके रिश्तेदार ने उसे मूर्ख कहा और चला गया। अली को अपनी जिंदगी में एक बार फिर खुशी महसूस हुई। वह अपनी मुर्गी की अच्छी देखभाल करता था और उसे प्रतिदिन खाना खिलाता था। मुर्गी ने अली को कभी निराश नहीं किया और प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती रही। अली की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग उनसे यह सीखने आए कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति पर बुद्धिमानी से कैसे नियंत्रण रख सकता है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें लालच से दूर रहने और जो मिले उसी में संतुष्ट रहने की शिक्षा देती है। जंगल की गहरी छाया में एक ऊंचा पेड़ खड़ा था। इसकी एक शाखा पर एक छोटा सा घोंसला था जिसमें चुमकी नाम की चमकदार आंखों वाली फुर्तीली और चतुर गिलहरी रहती थी। चुमकी अविश्वसनीय रूप से शरारती थी और उसे खेलना पसंद था। हर दिन वह पेड़ों पर चढ़ती, शाखाओं पर कूदती और जंगल के विभिन्न हिस्सों का पता लगाती। एक दिन जब चुमकी पेड़ों के बीच से गुजर रही थी तो उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक नरम म्याऊं थी। आवाज की ओर देखते हुए चुमकी को एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली बहुत सुंदर थी, काले और सफेद रंग की धारीदार मुलायम और चमकदार फर वाली। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी चुमकी को घूर रही थी। चुमकी ने पहले कभी बिल्ली नहीं देखी थी और वह बहुत डरी हुई थी। गिलहरियां बिल्लियों से डरती हैं क्योंकि बिल्लियां उनका शिकार करती हैं। चुमकी तेजी से पेड़ पर चढ़ गई और एक शाखा पर बैठ गई और बिल्ली को घूरने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बिल्ली दोस्त बनना चाहती है, लेकिन बिल्ली की आंखों में एक कोमलता थी जिसने चुमकी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे चुमकी बिल्ली के पास पहुंची और बात करने लगी। चुमकी और बिल्ली एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे। बिल्ली का नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत विनम्र और सौम्य थी। उसने चुमकी को कई नई चीजें सिखाईं, जैसे कि जंगल में कौन से फूल और पत्ते खाने योग्य हैं। बदले में चुमकी ने मिन्नी को भी बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि पेड़ों पर कैसे चढ़ना है और विभिन्न प्रकार के फल कहाँ से ढूंढने हैं। उन्होंने एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया, खेलते हुए, बातें करते हुए और जंगल में घूमते हुए। उनकी अनोखी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई जो तेजी से फैलती गई। चुमकी और मिन्नी सहित सभी जानवर जंगल से भाग रहे थे। जैसे ही वे एक साथ भागे, उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा आग में फंसा हुआ है, डरा हुआ है और रो रहा है। चुमकी और मिन्नी ने बच्चे को बचाने का फैसला किया। वे बहादुरी से आग में घुस गए और बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आए। बच्चे को बचाने के बाद उन्होंने एक जलधारा के किनारे शरण ली और अन्य जानवरों को भी आश्रय दिया। जब आग शांत हुई तो सभी जानवरों ने चुमकी और मिन्नी को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। आग से बचने के बाद चुमकी और मिन्नी ने एक साथ नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक नया घोंसला बनाया जो बहुत सुंदर था, जिसमें मुलायम पत्ते और फूल थे। चुमकी और मिन्नी सबसे अच्छे दोस्त बनकर खुशी से रहने लगे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में एक किंवदंती बन गई। एक सुंदर राज्य में राजकुमारी मीरा रहती थी, जो एक सुंदर युवती थी और जिसका हृदय प्रकृति से प्रेम से भरा था। उसे बगीचे में समय बिताना, फूलों को निहारना और पक्षियों का कलरव सुनना अच्छा लगता था। एक दिन मीरा को झाड़ियों में एक डरा हुआ खरगोश दिखाई दिया। उसने कोमल स्वर में उसे बाहर आने के लिए प्रोत्साहित किया। खरगोश, जिसका नाम उसने चंपी रखा, उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। मीरा हर दिन चंपी के साथ खेलती, उसे खाना खिलाती और कहानियां सुनाती। उसने उसके लिए फूलों की एक माला बनाई, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक हो गया और वे दोनों बगीचे में साथ साथ नृत्य करने लगे। माली और नौकर चुपके से राजकुमारी का चंपी के साथ यह सुखद खेल देख रहे थे। मीरा का जानवरों के प्रति प्रेम सभी को प्रेरित करता है। कभी कभी मीरा चंपी को महल में ले जाती थी, जहां वह कमरों में घूमता था और उसके बिस्तर पर सोता था। वह प्यार से उसकी देखभाल करती थी, खासकर जब वह बीमार पड़ता था। मीरा की देखभाल से चंपी को ठीक होने में मदद मिली। उनकी मित्रता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग मीरा की करुणा की प्रशंसा करने लगे। वर्षों बाद जब मीरा रानी बनी तो चंपी उसके साथ ही रही। उसे उसके साथ और प्रकृति के साथ बिताए क्षणों में सच्ची खुशी मिलती थी। राजकुमारी मीरा और चंपी की कहानी पूरे राज्य में याद की जाती है, जो सच्ची मित्रता और प्रकृति प्रेम की प्रेरणा है।
Farmer and Cow. One day, a farmer, Ahmed, went out to work in the field early in the morning with his cow, Chani. The sun had just risen, and there was still a chill in the air. Ahmed picked up the plow and put Chani in the plow. Together they started digging the ground. Ahmed would soften the soil with a shovel, and Chani would slowly pull the plow. Chani would sometimes look back and look at Ahmed, as if asking, "Is everything going well?" Ahmed would smile and say, "Yes, my friend, the foundation of the crop is being laid today." They worked hard all day. The sun rose, they were tired, but their hearts were content. On their way back in the evening, Ahmed stroked Chani's head and said, "Working doesn't seem tiring if you are a loyal cow like you."